Learning is actual goal of life. Question 15. Give possible expression for the length and breadth. Length और breadth के लिए possible expression देना है of each of the following rectangle in which their areas are given. देखो area जो है given है 25a square minus 35a plus 12. और किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एक्चुअली वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, L इंटू बी. इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई L है जो है और विड्थ जो है B है. तो अगर ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर लें और एक को ये दो फैक्टर होंगे और एक फैक्टर को लेंथ ले लें दूसरे को जो है विड्थ ले लें तो फाइनली L और B की वैल्यू आ जाएगी. तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं. ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो है हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा 12 इंटू 25 और इसको फैक्टराइज कर दो. 12 को करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 25 को करोगे तो 5 इंटू 5. अब देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा. ये हो गया एक फैक्टर और दूसरा 2 2 जा 4 4 5 जा कितना होगा 20. ठीक है, और 20 प्लस 15 35 हो जाएगा. तो फाइनली हमारे दो फैक्टर आ गए. तो इसको ऐसे आप लिख लोगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a, ये दोनों जुड़ के माइनस 35a हो जाएगा प्लस 12. फाइनली इसमें कॉमन है 5a. ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ 5a माइनस 4. ठीक है, ये 5 4 जा 20 तो इतना बचेगा और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है. यहाँ पे आएगा 5a माइनस 4. अब देखो दोनों में जो है 5a माइनस 4 कॉमन है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 4. इसको कॉमन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ से 5a और यहाँ से माइनस 3. तो देखो यही एरिया है ना, तो इसका मतलब है इसमें एक को L ले लो इंटू इसको ले लो B. तो फाइनली L की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5a माइनस 4 और विड्थ की वैल्यू कितनी आई 5a माइनस 3. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ निकालनी है जिसमें एरिया का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है. ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, इसको लेंथ L ले लेते हैं और इसको जो विड्थ है उसको चलो B ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो. और इसी को किसी भी रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B होता है. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज किया जा सकता है. तो इसको फैक्टराइज ही करते हैं सबसे पहले. तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो है इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा. तो यानी आएगा 35 इंटू 12. इसको जो है फैक्टराइज करोगे 35 को तो क्या आएगा 7 इंटू 5 इंटू 12 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो जाएगा और ये इतना. अब हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है जिससे बीच में 13 आ जाए. ठीक है, ये आएगा देखो 7 2 जा 14, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना आएगा 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और एक आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15. तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 15 आ गया एक 28. और अगर हम 28 में से 15 घटा दें तो फाइनली जो है 13 आ जाएगा और हमारा बीच में यही 13 चाहिए था. फाइनली जो है हम a को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 35y स्क्वायर प्लस 28 पहला टर्म है, दूसरा जो है 15 है, यानी 28y माइनस 15y माइनस 12. ठीक है, ये जो है और इसमें से इसको घटा दोगे तो ये 13y आ जाएगा. तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 7y कॉमन है
ब्रैक कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 और ये y प्लस 7 4 जा यानी 4, यहाँ पे ये बचेगा और माइनस 3 कॉमन ले लो तो 3 5 जा 5y माइनस 4 3 4 जा 12। अब देखो इन एक्सप्रेशन में 5y जो है और माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा। 5y प्लस 4 कॉमन है दोनों में, 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 7y माइनस 3। तो देखो इसी को आप लेंथ इंटू विड्थ जो है कर सकते हो, l और b की वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आई 5y प्लस 4 और विड्थ b की वैल्यू कितनी आई है 7y माइनस 3। तो फाइनली जो है लेंथ और विड्थ की वैल्यू आ गई। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.